योगी आदित्यनाथ कल मुख्यमंत्री बनेंगे, अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने आज ही काम शुरू कर दिया चीफ मिनिस्टर बनते ही, और पहला फैसला उन्होंने किया उस पर अगले कुछ महीनों तक खूब चर्चा रहेगी। पुष्कर सिंह धामी ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। धामी ने चुनाव से ठीक पहले यह कहा था अगर सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और आज कैबिनेट की पहली मीटिंग में पुष्कर सिंह धामी ने यह वादा पूरा किया, इस दिशा में पहला कदम उठाया। धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बना दी गई है और इसमें सभी धर्मों और समुदाय के लोग होंगे। यह ड्राफ्ट कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी उस पर विचार के बाद सरकार उसे लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यह बात कह चुकी है कि देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का वक्त आ गया है। ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है। जैसे ही मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाया तो उम्मीद के मुताबिक इसका विरोध भी शुरू हो गया। सबसे पहला रिएक्शन आया कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी ने कहा संविधान में तो और बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को सेलेक्ट करती है जिस पर कंट्रोवर्सी हो और पोलराइजेशन की संभावना हो। भारत के संविधान के चैप्टर 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। सिर्फ आर्टिकल 44 नहीं है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गरीब आदमी का स्तर बढ़ाने की बात है, कानूनी व्यवस्था ठीक करने की बात है, बेरोजगारी की बात है, शेड्यूल कास्ट की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड नजर आता है चूंकि वो कंट्रोवर्शियल इशू है। अगर आपको बनाना है, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठिए, रिलीजियस लीडर्स के साथ बैठिए, कंसेंसस कीजिए। ईवीएम की सीढ़ी पर चढ़कर अगर आप सत्ता तक पहुंच गए हैं, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप डिक्टेटर बन जाएं, डिक्टेटराना तरीके से काम करें। देश के लोकतंत्र को कमजोर मत कीजिए। समाजवादी पार्टी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। अबू आजमी ने कहा अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगी तो राजनीति नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड सरकार का फैसला भी इसी सिलसिले में एक कड़ी है। बीजेपी के पास कोई भी विजन नहीं है। जब से यहाँ आए सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुस्लिम हिंदू करके ये सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये गलत फिल्में बनवा करके लोगों के अंदर जोश ला रहे हैं। एक आपस में हिंदू मुस्लिम की नफरत दिन रात बढ़ाने में लगे हुए, उसी का एक हिस्सा ये भी है। हमारा धर्म का संविधान जो बना है वो रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा, वो बदलेगा नहीं। मुल्क का संविधान जो है ना, जो नए नए प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, पॉलिटिक्स होती है, पार्लियामेंट में, असेंबली में, संविधान में अमेंडमेंट होता रहता है। ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। वो तो कर ही रहे हैं ना मनमानी। उनके पास देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट और असेंबली में सर गिना जाता है, मेजोरिटी है तो फैसला होता है। अब जब मेजोरिटी से फैसला होगा, संविधान से फैसला नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा। तो मैं ऐसे फैसले की मुखालफत करता हूं, उसका विरोध करता हूं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट जहीर अब्बास रिजवी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना उतना आसान नहीं होगा जितना बीजेपी सोच रही है।
ये मसला बड़ा टेढ़ा मसला है, आसान नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए कि यहाँ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख धर्म के मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं यहाँ रहने वाले, और कुछ यहूदी भी होंगे यहाँ रहने वाले, और दूसरे ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, खासकर आदिवासी हैं। इन सब के अपने अपने आईनी कानून हैं। अब देखना यह है कि भाई ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।